मियामोटो मुसाशी एक ऐसे वॉरियर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी होती। वो कहते हैं ना कि जिंदगी जीना उससे सीखना ज्यादा बेहतर होता है जिसने उसे फुल्ली जिया हो। मियामोटो मुसाशी ने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ सीखा उसको 21 प्रिंसिपल में बांटकर इस किताब में लिख दिया जिसका नाम है डोकोडो, द वे ऑफ वॉकिंग अलोन। आप देख रहे हो पार्ट 2 ऑफ डोकोडो सीरीज। तो चलिए जानते हैं अगले 5 रूल्स ऑफ लाइफ। रूल नंबर 6, डू नॉट रिग्रेट व्हाट यू हैव डन। पछतावा एक ऐसी फीलिंग है जो दिखाता है कि तुमने कुछ तो गलत किया है, पर मैं पूछता हूँ गलत किसके अकॉर्डिंग? आज के तुम्हारे वर्जन के जो थोड़ा मेच्योर हो गया है, थोड़ा समझदार हो गया है, पर जिस वक्त तुमने वो फैसला लिया था क्या तुम्हारे पास वही दिमाग, वही एक्सपीरियंस था, वही हालात थे? नहीं ना। तो फिर उस वक्त की सोच को आज के गिल्ट में क्यों बदल रहे हो? आप रिग्रेट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको उस बात का दुख है जो बीत गया, जो पहले हो चुका है। अब आप उस इंसान को जज कर रहे होते हैं जो उस वक्त अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था। हर मिस्टेक एक फुटप्रिंट होती है। अगर तुम फुटप्रिंट्स को मिटाते जाओगे तो तुम खुद को कैसे समझोगे? खुद को माफ करना सीखो। गलतियां इंसान से ही होती है। तुम आज खुद को माफ कर पाओगे तभी तो आगे बढ़ने का रास्ता खोजोगे, क्योंकि बिना माफ किए तो आप वही उसी सोच के साथ जी रहे हो जिसे ना आप बदल सकते हो ना आपसे वो स्वीकार किया जा रहा। लेट इट बी, वरना रिग्रेट का ये दलदल तुम्हें हमेशा खींचता रहेगा और तुम सोचते रह जाओगे काश मैंने वो नहीं किया होता। भूल जाओ, उस गलती से सीखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। रूल नंबर 7, नेवर बी जेलस। जब तुम किसी और को देख के जलन महसूस करते हो तो असली प्रॉब्लम उनमें नहीं होती, तुम में होती है। तुम्हारा इनसिक्योरिटी, तुम्हारे अंदर का एक डर होता है कि कहीं मैं दूसरों से कम तो नहीं। ये जलन तुम्हारा एक आईना है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो कमी है, कुछ तो है जिसमें तुम सामने वाले की बराबरी नहीं कर पा रहे हो। ये आईना एक तरह से तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा रहा होता है। पर जरा सोचो, किसी और के ब्राइट होने से तुम्हारा अंधेरा कैसे बढ़ गया? क्योंकि तुमने कंपेयर किया, तुमने डिसाइड किया कि उनकी ग्रोथ तुम्हारी हार है और वहीं से जेलसी जन्म लेती है। पर असली वॉरियर कभी कंपेयर नहीं करता, वो अपने बैटल लड़ता है अपने पेस पे, अपने स्टैंडर्ड पे। किसी और की रोशनी से जलना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए। क्योंकि अगर तुम जेलस हो तो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम्हारा फोकस उन पे है, खुद पे नहीं। और अगर तुम अपना पूरा ध्यान उनकी कामयाबी को निहारने और खुद को बुरा फील करने में लगाओगे तो खुद को इंप्रूव करने पे कैसे ध्यान दे पाओगे? मैं मानता हूँ कि हाँ, एक मन में कंपैरिजन की भावना आती है, मुझ में भी आती है अपने व्यूज को देखकर। पर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो मुझसे आगे है, मैं ये सोचता हूँ कि वो मुझसे आगे क्यों है, क्या ऐसा है जो उसको मुझसे बेहतर बनाता है। इससे मैं सीखता हूँ कि मुझे खुद को किस एस्पेक्ट में बेहतर बनाने की जरूरत है। वैसे ही आप भी जलने की बजाय ये देखो कि बेहतर कैसे बना जाए। वरना सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाले वॉरियर्स को तो आपने देखा ही होगा, वो कमेंट करते रह जाते हैं और सामने वाला और बेहतर बनते जाता है। रूल नंबर 8, नेवर लेट योरसेल्फ बी सैडन बाय द सेपरेशन। जब कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर से कुछ टुकड़ा निकाल के ले लिया हो। पर सच तो ये है, कोई भी इंसान तुम्हारी कहानी का हिस्सा हो सकता है पर तुम्हारी कहानी नहीं हो सकता। हर रिश्ते का एक वक्त होता है, एक वजह होती है और एक अंत होता है। और अगर तुम हर अंत पे बिखर जाओगे तो एक दिन तुम खुद को खो दोगे उनकी यादों को समेटते हुए। यूं समझो जो गया उसका किरदार बस यहीं तक था, उसकी कहानी बस इतनी ही थी। अब कलम तुम्हारे हाथ में, अपनी जिंदगी की एक बेहतर कहानी लिखो। दुख होना लाजमी है, लेकिन क्या तुम कल के दर्द में आज का उजाला जला दोगे? मैं मानता हूँ कि बहुत दुख होता है जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है, क्योंकि बस वो इंसान नहीं जाता, वो अपनी यादें तुम्हारे साथ छोड़ जाता है। और जब उन यादों को तुम निहारते हो, तुम चाहते हो कि वो हकीकत हो, पर हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि वो जा चुके हैं। इस बात को एक्सेप्ट करो, एक बेहतर जिंदगी कहानी लिखो। रूल नंबर 9, एंगर एंड कंप्लेनिंग हेल्प नो वन। तुम कंप्लेन करते हो तो सोचो जरा, क्या तुम सच में कंप्लेन किसी और से कर रहे हो या खुद से कर रहे हो? हर बार जब तुम बोलते हो मेरे साथ ही क्यों, तुम अपनी स्ट्रेंथ को क्वेश्चन कर रहे होते हो। तुम वो इंसान बन रहे होते हो जो हर प्रॉब्लम का रीजन इस दुनिया को मानता है। गुस्सा ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है, दिखने में लगता है कि दूसरों के लिए है, पर अंदर ही अंदर तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी क्लैरिटी सब कुछ खा जाता है। जब तक तुम्हारा फोकस दुनिया के अनफेयरनेस पे है तब तक तुम खुद के पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। और मैं मानता हूं कि दुनिया अनफेयर है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, सिंपैथी या सोल्यूशन? रूल नंबर 10, डू नॉट लेट योरसेल्फ बी गाइडेड बाय द फीलिंग ऑफ लस्ट एंड लव।
कभी कभी सबसे प्यारे जज्बात ही तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी बन जाते हैं। सोचो तुम किसी से प्यार करते हो, पूरी जान से, पूरी जद्दोजहद से। हर सुबह उसके थॉट से शुरू होती है, हर रात उसके मूड पे खत्म होती है, और धीरे धीरे तुम खुद पे से फोकस खोना शुरू कर देते हो। तुम्हारा रूटीन उसके टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, तुम्हारा सेल्फ वर्थ उसके अप्रूवल पे डिपेंड करने लगता है, और जब वो नहीं मिलता तो तुम सिर्फ सैड नहीं होते, तुम खुद से नफरत करने लगते हो। अब बताओ, तुम प्यार कर रहे हो, इश्क कर रहे हो, या गुलामी कर रहे हो? लस्ट भी वही करता है। टेम्परेरी प्लेजर के चक्कर में तुम लॉन्ग टर्म पीस को खो देते हो। हर बार जब तुम किसी के चेहरे, किसी की बॉडी, किसी के अटेंशन के पीछे भागते हो, तुम अपना अभिमान, अपना डिग्निटी, अपनी ग्रोथ सब सैक्रिफाइस कर देते हो। प्यार और लस्ट दोनों जबरदस्त इमोशन है, पर इंसान तब तक ही पावरफुल है जब तक वो उन्हें चूज करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लस्ट और लव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तुम उस इमोशन के अधीन हो जाते हो। मूवीज में सुनने में तो बड़ा रोमांटिक लगता है, पर असल जिंदगी में जब तुम्हारा दिल टूट जाता है तो संभलने का मौका फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर नेवर नो। क्योंकि उस वक्त इश्क और जिस्म के चक्कर में तुमने अपना सब कुछ खो दिया होता है। तो हाँ, इश्क करो, शिद्दत से करो। लस्ट भी होना लाजमी है, पर उसको खुद पे हावी मत होने दो। और तुम्हारा लस्ट तुम्हें किस तरह बर्बाद कर सकता है वो जानने के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने पॉर्न एडिक्शन पे बात की है। तो ये था डोकोडो का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देखो। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द गोल्ड।